पतये नमः। नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही अच्छे विषय के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले आज आपको मैं एक विशेष बात बताने वाला हूं, आप लोगों से जीवन से रिलेटेड। आपने देखा है कि आज हम सभी को बालों की बहुत ज्यादा परेशानी होती है और बाल इतने ज्यादा झड़ते हैं कि पूछे मत। आज आपको मैं बताने वाला हूं कि किस ग्रह की वजह से किस तरीके से बाल झड़ते हैं। अगर सूर्य भगवान आपके नीच होकर के बैठे हुए, सूर्य भगवान का यानी सूर्य ग्रह का अगर आपके ऊपर कोई दुष्प्रभाव पड़ रहा है तो आपके बाल आपके हाथों में ऐसे ही आने लग जाएंगे, धीरे धीरे करके निकलने लग जाएंगे, सीधे सीधे निकलने लग जाएंगे। अगर आपके बाल गुच्छों की जैसे निकलते हैं तो ये समझिए कि राहु भगवान यानी राहु ग्रह आपसे नाराज है या आपका राहु जो है वो ठीक नहीं है, उसकी वजह से आपके बाल टूटने लग जाते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कंघी कर रहे हैं और कंघी में बाल सीधे के सीधे निकल करके आ रहे हैं तो ये समझे कि आपके जो गुरु भगवान है यानी बृहस्पति देव जो हैं वो आपके रुष्ट हैं या नीच प्रभाव में आपकी कुंडली के अंदर, तो आपके बाल झड़ने लग जाएंगे। वहीं आप ये समझिए कि अगर आप मांग निकाल के काटते हैं, इस तरीके से मांग निकालते हैं और मांग निकाल के आप देखते हैं कि बाल आपके झड़ रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका जो है मंगल ग्रह आपसे बहुत ही ज्यादा रुष्ट है और आपको परेशान कर रहे हैं, बालों की समस्या आपको आ रही है। वहीं अगर आपके बाल हम जब मांग काटते हैं तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा सफेद होने लग जाते हैं और बाल टूटने ज्यादा लग जाते हैं, तो आप ये मानिए कि आपके शुक्र भगवान आपसे नाराज हैं। तो दोस्तों, आज ये एक छोटा सा सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कुंडली के आधार पर, क्योंकि मैं जैसा आपको पहले बता चुका हूं कि मैं आप हर समय आपको जब भी मेरी वीडियो देखेंगे तो कुछ आपकी कुंडली के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा और आपके ग्रहों के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। तो अब इसका उपाय क्या है कि इसका उपाय मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने ग्रह को खुश कर सकते हैं और क्या उपाय आप कर सकते हैं। तो इससे आपको लगेगा कि मैं तरीका बता चुका हूं कि किस तरीके से बाल आपके निकलेंगे और कौन सा ग्रह आपसे नाराज है। तो ये तरीका मैं आपको बता चुका हूं। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप उपाय करके अपने बालों की सुरक्षा कर सकते हैं। और दूसरा यह कि आज हम लोग बात करने वाले हैं मंगलवार के दिन। आपने ये देखा मंगलवार को रात्रि को 9:15 पे सूर्य भगवान गोचर कर चुके हैं धनु राशि के अंदर, धनु संक्रांति राशि के अंदर गोचर कर चुके हैं। अब इस सूर्य भगवान सूर्य ग्रह जो है इनके हिसाब से क्या फर्क पड़ने वाला है आपके जीवन के ऊपर, उसकी विस्तृत जानकारी आज राशि के अनुसार मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि क्या उपाय करके आप सूर्य भगवान को खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सूर्य भगवान के धनु राशि में गोचर की कि आपका समय कैसा जाने वाला है। ये सूर्य भगवान 15 दिसंबर को मंगलवार की रात्रि 9:19 पर सूर्य अपने परम मित्र बृहस्पति के स्वामित्व वाली राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यह एक अग्नि तत्व की राशि और सूर्य भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। इस प्रकार एक अग्नि तत्व प्रधान सूर्य ग्रह का प्रवेश अग्नि तत्व प्रधान धनु राशि में होगा, जिससे जीवन में खुशहाली तरक्की आएगी। आइए अब जानते हैं कि सूर्य भगवान का धनु राशि में गोचर करने से आपकी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आप लोगों को क्या उपाय करना चाहिए। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेष राशि से और जानेंगे मेष राशि वालों का हाल कैसा रहने वाला है। आपके लिए सूर्य पंचम भाव का स्वामी और धनु राशि में गोचर के दौरान आपकी राशि से नवम भाव में प्रवेश करेगा। इस भाव में सूर्यदेव आपको मिश्रित परिणाम देंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और वो बीमार पड़ सकते हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना परम आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त आपके मन में आपके मान में सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपको राजयोग के समान परिणाम मिलेंगे और आपके कैरियर में भी उन्नतिदायक समय रहेगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में स्थानांतरण के योग बनेंगे और कुछ लोगों की नौकरी बदलने की भी संभावना प्रबल हो जाएगी। नौकरी में उतार चढ़ाव के योग जरूर बनेंगे, लेकिन ये आपके पक्ष में ही रहेंगे और आपको प्रबल लाभ दिलाएंगे। आपकी संतान जिस क्षेत्र में भी है उसमें भी तरक्की प्राप्त करेंगे। इससे समाज में आपका और आपके परिवार का रुतबा मजबूत होगा। ये वो समय होगा जब आप समाज में स्थापित होंगे और आपकी सुख सुविधा की हर वस्तु आपको उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त आपको शिक्षा में भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलेगी। उपाय क्या है कि आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। तो ये उपाय आप जरूर करें और इससे आप लाभ कमा सकते हैं। सेकंड राशि होती है वृषभ राशि होती है और जानेंगे वृषभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य भगवान के गोचर के समय। सूर्यदेव आपकी राशि में चतुर्थ भाव के स्वामी और अपने इस गोचर के दौरान वे अपनी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे।
इस गोचर के दौरान वे आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। इस भाव में सूर्य का गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपके सुखों में कमी आएगी और आमदनी में गिरावट होने का भी अंदेशा रहेगा। आपका स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है और आपके कार्यों में व्यवधान के कारण मानसिक रूप से तनाव बना रहेगा। ससुराल पक्ष से समस्या हो सकती है और ससुराल में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने से तकलीफें बढ़ सकती है। इस दौरान आपके द्वारा किए गए किसी अनुचित कार्य का भी परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है और शासन अथवा प्रशासन द्वारा आपको दंडित भी किया जा सकता है। हालांकि आध्यात्मिक तौर पर यह समय काफी अनुकूल रहेगा और आपको अच्छे अनुभव भी होंगे, जिससे कुछ नए अच्छे और ज्ञानवान लोगों से मिलने की आपकी संभावना भी बनती है। इस समय आपके द्वारा किए गए कार्यों को फल आपको अतिशीघ्र मिलेगा, इसलिए विधि रूप कोई कार्य न करें, अन्यथा आपको परेशानी में आ सकते हैं। आपका उपाय है कि प्रत्येक रविवार को किसी मंदिर अथवा गौशाला में गेहूं, गुड़, तांबा, लाल मसूर की दाल एवं लाल रंग के कपड़े का दान आपको करते रहना चाहिए। ऐसा करते हैं तो इससे निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तीसरी राशि होती है मिथुन राशि होती है, और जानेंगे मिथुन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य देव का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में होगा। वह आपकी राशि से तीसरे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं होता, इसलिए आपको इस समय काल में मिले जुले परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको अधिक प्रयास करने पड़ेंगे, जिससे आपको उचित लाभ होगा। व्यापार के मामले में आपको जबरदस्त लाभ होगा और आपका व्यवहार चारों दिशाओं में फैलेगा और उसकी बढ़ोतरी भी आपकी होगी। इसके विपरीत आपके दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से यह गोचर अधिक अनुकूल नहीं रहेगा और आप तथा आपके जीवन साथी के मध्य तनाव भी बढ़ सकता है, जिससे रिश्ते में कड़वाहट घुल सकती है। ऐसी स्थिति में स्वयं पर संयम रखना अति आवश्यक होगा, नहीं तो रिश्ता बिखर सकता है। आपके जीवन साथी के व्यवहार में भी बदलाव आएगा और थोड़े अभिमानी होकर आपसे बात करेंगे, जो आपको पसंद नहीं आएगा। ये वजह बनेगी आपकी परेशानी की। इसके अतिरिक्त आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस अवधि में वे बीमार पड़ सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी पदोन्नति हो सकती है। व्यापार करते हैं तो अपने साझेदार से संबंधों पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। आपका उपाय क्या है कि आपको रविवार से शुरू करके प्रतिदिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना आवश्यक है। चौथी राशि होती है कर्क राशि होती है, और जानेंगे कर्क राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य भगवान के गोचर के समय। कर्क राशि के लोगों के लिए सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा। सूर्य देव आपकी राशि के द्वितीय भाव के स्वामी है और छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा परिणाम देने वाला माना गया है। इसलिए इस गोचर के प्रभाव से आपकी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। आपकी मेहनत आपके पक्ष में परिणाम प्रदान करेगी और आपको आपकी मेहनत का फल भी मिलेगा। आप अपने विरोधियों पर हावी रहेंगे और वे चाहकर भी आपका बाल विभाग नहीं कर पाएंगे। इस अवधि में आप किसी कोर्ट या कचहरी के मामले में सफलता अर्जित करेंगे और उससे भी आपको लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र या शासन प्रशासन से आपको उत्तम लाभ के योग बनेंगे। वरिष्ठ अधिकारी और समाज के गणमान्य लोग आपके साथ जुड़ेंगे और उनके संपर्क का लाभ आपको अच्छे से प्राप्त होगा। इसके विपरीत परिवार के किसी व्यक्ति से आपका विवाद बढ़ सकता है, जो आपको चिंता देगा और आपके स्वास्थ्य का भी इस समय पीड़ित हो सकता है। इसलिए अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना जरूरी होगा। शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा और आपको बुखार भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अव्यर्थ में किसी से उलझने का प्रयास आप ना करें। अब आपको उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि आपको रविवार से आरंभ करके सूर्य देव के मंत्र जो होता है ओम घृणी सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना है। आप 51 बार कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। पांचवी राशि होती है सिंह राशि होती है, और जानेंगे सिंह राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य भगवान के गोचर के समय। सूर्य का गोचर आपके लिए विशेष मायने रखता है, क्योंकि सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी भी हैं। इसका तात्पर्य यह है कि आपके प्रथम भाव के स्वामी सूर्यदेव अपने इस गोचर की अवधि में आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां सूर्य का गोचर अधिक शुभ नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में इस गोचर के निश्चित परिणाम प्राप्त आपको होंगे। सूर्य का गोचर आपकी इनकम में बढ़ोतरी का रास्ता दिखाएगा और समाज में रसूखदार लोगों से आपके संपर्क में जुड़वाएगा। यही संपर्क भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे, लेकिन इस गोचर के प्रभाव से आपकी संतान को कोई कष्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपके लिए यह गोचर थोड़ी परेशानी वाला साबित हो सकता है। आप अपने प्रियजन से किसी भी बात पर झगड़ा न करें। यदि वह अभिमान वश कुछ गलत कह भी दे तो उसे शांतिपूर्वक सुने तथा समय आने पर उन्हें प्यार से उनकी गलती का एहसास कराएं। इसी से आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक सुचारू रूप से चल पाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको व्याधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आपकी इच्छा शक्ति की कमी या एकाग्रता भंग होना इसका प्रमुख कारण बन सकता है। यदि आपका जीवन साथी किसी प्रकार के कार्य में संलग्न है तो इस समय उनको आर्थिक तौर पर अच्छा लाभ मिल सकता है, जो परिणाम स्वरूप आपको भी लाभ देगा।
अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है कि शनिवार से शुरू करके रात्रि में एक तांबे के लोटे में जल भरकर अपने सिरहाने रख करके सोएं और अगले दिन सुबह सुबह उस जल को आप पिएं। ऐसा अगर करते हैं तो किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर आपकी होती है, स्वास्थ्य संबंधी, तो आर्थिक, बिजनेस, व्यापार, इसमें आपको लाभ मिलेगा। छठी राशि होती है कन्या राशि होती है, और जानेंगे कन्या राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। कन्या राशि सूर्य का गोचर आपकी राशि से चौथे भाव में होगा। ये आपके 12वें भाव का स्वामी ग्रह है। चतुर्थ भाव में होने वाला सूर्य का गोचर आपके लिए अधिक अनुकूल नहीं कहा जा सकता है, और इसके कारण आपके पारिवारिक जीवन में तनाव देखने को मिलेगा। परिवार में किसी बुजुर्ग का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, जिसकी वजह से आपको अत्यधिक धन खर्च करना पड़ेगा और मानसिक तनाव भी आपको होगा। आपकी माताजी का स्वास्थ्य भी पीड़ित हो सकता है, और अब परिवार में आपका हस्तक्षेप हद से ज्यादा होने के कारण लोगों को आपसे असुविधा भी हो सकती है। स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने की होड़ में औरों का अपमान ना करें। इस समय आप अपने परिवार में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। जो लोग विदेश गए हुए हैं उन्हें इस समय अपने घर वापस लौटने का मौका भी मिलेगा। सूर्य की यह गोचर आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ देगा और आपकी मेहनत आपके काम आएगी। लेकिन परिवार में व्यस्त के चलते आप काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से बीच बीच में कोई गलती होने की संभावना भी हो सकती है। विदेशी संपर्क के द्वारा किसी प्रकार का अच्छा लाभ आपको मिल सकता है, और यह गोचर सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ दिलवा सकता है। लेकिन इसके विपरीत कुछ गलत कार्य में भी संलिप्तता आपको प्रशासन द्वारा दंडित का अपमानी भी बना सकता है। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है। आप प्रतिदिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का उपासना करें और उन्हें पीला चंदन अर्पित करें। ऐसा अगर करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। सातवीं राशि होती है तुला राशि होती है, और जानेंगे तुला राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य गोचर के समय में। तुला राशि, सूर्य आपकी राशि से 11वें भाव का स्वामी है, और आपके इस गोचर काल में ये आपके तीसरे भाव में प्रवेश करेगा। तृतीय भाव सूर्य गोचर के लिए आपके लिए शुभ समाचार लेकर के आएगा और जीवन में सफलता प्रदान करेगा। आप जिस क्षेत्र में भी कार्यरत हो उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। आपको सरकारी तंत्र का पूरा सहयोग मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ होने के प्रबल योग बने हैं। इस अवधि में कोई की गई यात्राएं आपके बहुत काम आएंगी और आपको समाज में स्थापित करने में सहायक बनाएंगे। आप सामाजिक सरोकार के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे आपकी छवि मजबूत होगी। आपके साहस और पराक्रम में बढ़ोतरी होगी तथा व्यापार में भी अधिक प्रयास आप करेंगे और उसे आगे बढ़ाने में सफल भी होंगे। इस अवधि में आपको अपने साथ काम करने वाले सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा और वे आपकी स्थिति को बेहतर बनाने में आपकी पूरी मदद भी करेंगे। आप अपनी आमदनी को अपने प्रयासों से कई गुना बढ़ाएंगे तथा आपके जीवन साथी का भाग्य भी आपके हक में काम करेगा। इस अवधि में आप अपने छोटे भाई बहनों की यथासंभव सहायता करेंगे, जिससे उनके मन में भी आपके प्रति स्नेह और आदर का भाव रहेगा। आपका उपाय क्या है कि प्रातः काल सूर्योदय के पूर्व उठने की आदत डालें और लाल रंग के फूल वाले पौधे तथा वृक्षों को जल देकर सिंचित करें। इससे आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। आठवीं राशि होती है वृश्चिक राशि होती है, और जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य भगवान के गोचर के समय। आपकी राशि के लिए सूर्य देव दशम स्थान के स्वामी है, और दशम स्थान सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है क्योंकि यह हमारे क्रम का भाव होता है। इसलिए सूर्य का गोचर आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अपने इस गोचर काल में सूर्य आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। आमतौर पर दूसरे भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल नहीं माना जाता है, लेकिन आपके लिए धन वृद्धि का समय हो सकता है। आपने जो मेहनत अभी तक की थी उसका उचित फल आपको मिलेगा और आप धन संचित करने में सफल भी होंगे। परिवार में आपका कद बढ़ेगा, यहाँ तक कि परिवार के लोग आपको हर बात में अहमियत देंगे और आपकी सलाह से काम होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी परिवार में अशांति रह सकती है और इससे आपको तनाव महसूस होगा। आप में वाणी दोष उत्पन्न हो सकता है और आप अभिमान वश कुछ अपशब्द आपके परिजनों में कह सकते हैं जो उनके हृदय को द्रवित कर देंगे। आप अपने पारिवारिक जीवन में असंतुष्ट रहेंगे। हालांकि कार्य क्षेत्र में यह आपके गोचर के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपको आपके वरिष्ठ अधिकारी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा और वे काम में आपको सहयोग देंगे, जिससे आप अपने कार्य क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने में भी सक्षम रहेंगे। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है। रविवार की सुबह अपनी कलाई पर कलावा अर्थात मोली को 6 बार लपेट करके बांधे। कम से कम 6 बार लपेट करके आपको अपने हाथ में कलावा या मोली बांधनी है, जिससे सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। 9वीं राशि होती है धनु राशि होती है, और जानेंगे धनु राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। आपकी राशि के लिए सूर्य का यह गोचर अति महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि सूर्य आपकी ही राशि अर्थात आपके प्रथम भाव में गोचर करेगा। यह आपकी राशि के लिए 9वें भाव का स्वामी है और इस प्रकार
आपके प्रथम भाव में आकर राजयोग का निर्माण करेगा। यदि आपकी कुंडली में दशा अनुकूल है तो सूर्य ग्रह का ये गोचर आपको जीवन में अत्यधिक उन्नति दे सकता है और समाज में प्रतिष्ठित भी बनाएगा। आपकी लोकप्रियता में इजाफा होगा तथा आपको सरकारी क्षेत्र में तथा समाज के अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा लाभ और सम्मान की प्राप्ति आपको होगी। इसके विपरीत आपके स्वभाव में अहम की प्रवृत्ति बढ़ सकती है और आप थोड़े गर्म मिजाज भी बन सकते हैं। इसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में सूर्य का गोचर तनाव बढ़ने का काम करेगा। आपके व्यवहार में बदलाव आएगा और आपके थोड़े अभिमानी हो सकते हैं, जिसका सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पर आएगा और जीवन साथी को आपके इस व्यवहार से परेशानी होगी। नतीजतन आपको दाम्पत्य जीवन में करवाव का अनुभव होगा। व्यापार के मामले में सूर्य ग्रह का गोचर अनुकूल परिणाम देने वाला साबित होगा। उपाय: भूरी अथवा लाल गाय को रविवार के दिन दोपहर के समय में अपने दोनों हाथों से गेहूं भर करके खिलाएं। ऐसा अगर करते हैं तो ये उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। 10वीं राशि जो होती है वो मकर राशि होती है और जानेंगे मकर राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य देव आपकी राशि के लिए अष्टम भाव के स्वामी है और अपने गोचर की इस अवधि में हुए आपकी राशि में द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर अधिक अनुकूल फल देने वाला नहीं माना गया है। ऐसी स्थिति में आपको इस गोचर के मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। सूर्य का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए कमजोर साबित होगा और आपके स्वास्थ्य में कमियां रहेंगी तथा स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको कष्ट भी देंगी। इस गोचर के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा और वह कमजोर हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये आपको विपरीत परिस्थितियों में आगे बढ़ने का हौसला देगा और आप किसी भी चुनौती से घबराएंगे नहीं बल्कि डटकर उसका सामना भी करेंगे। जिससे धीरे धीरे आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। इस अवधि में आपको अनचाही यात्रा करने का अवसर भी मिलेगा। कुछ लोगों को इसमें विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है और वहां जाकर उनका सम्मान भी बढ़ेगा। कोर्ट में कचहरी से संबंधित मामलों में यह गोचर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा और आपको विजय भी मिलेगी। लेकिन आपके खर्चों में अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी जो आपको परेशानी दे सकती है। ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि किस प्रकार अपने वित्त नियंत्रण आप करें। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है। अपने पिताजी का सम्मान दिल से करें और सुबह समय जल्दी उठने की आदत आप डालें। ऐसा अगर करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 11वीं राशि होती है कुंभ राशि होती है और जानेंगे कुंभ राशि वालों का हाल कैसा रहेगा। सूर्य का गोचर आपकी राशि में एकादश भाव में होगा। इस भाव में सूर्य का गोचर अक्सर अनुकूल फल देने वाला माना गया है। सूर्य देव आपकी कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी है, इसलिए यह गोचर आपको अच्छे परिणाम देने में सक्षम होगा। आप यदि व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में वृद्धि होगी और आपकी आमदनी में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी। दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति वाली कहावत चरितार्थ होगी और उनकी आपकी सामाजिक और आर्थिक दोनों ही रूपों में वृद्धि और समृद्धि होगी। समाज के वरिष्ठ गणमान्य लोगों से आपके संपर्क स्थापित होंगे जो भविष्य में आपके लिए कारगर साबित होंगे। इस गोचर के प्रभाव से आपके प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं अवश्य आ सकती हैं क्योंकि आप और आपके प्रियतम के मध्य व्यक्तिगत सोच का अंतर हो सकता है। आपकी महत्वाकांक्षा काफी बढ़ जाएंगी जिससे आपका प्रियतम खुद को आपसे अलग समझने लगेगा और इससे आपके रिश्ते में दूरियां बढ़ सकती हैं। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपके संतान के लिए यह गोचर अनुकूल रहेगा और उन्हें इस गोचर के परिणाम स्वरूप अपने क्षेत्रों में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो सूर्य का यह गोचर आपको अधिक मेहनत कराने के लिए प्रेरित करेगा और तभी आपको उचित प्रतिफल प्रदान करेगा। सरकारी क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ होगा। यदि आप कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी तो फिर कहने की क्या बात, यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है। रविवार के दिन एक तांबे का लोटा लें और उसमें सुधात जल भरें तथा लाल चंद्र मिलाते हैं। अब इस जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें। ऐसा अगर करते हैं तो सूर्य भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। 12वीं राशि जो होती है मीन राशि होती है और जानेंगे मीन राशि वालों का हाल कैसा रहेगा सूर्य भगवान के गोचर के समय। सूर्य देव आपकी राशि के लिए छठे भाव के स्वामी और धनु राशि के गोचर में दौरान वे आपकी राशि में दशम भाव में प्रवेश करेंगे। दशम भाव सूर्य को दिग्बल प्राप्त होता है और यह आपके कर्म अर्थात व्यवसाय का भी है, इसलिए आपके लिए सूर्य का यह गोचर अति महत्वपूर्ण होगा और आपके इसके अनेक अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। सूर्य देव की कृपा से आपके प्रोफेशन में आपको उन्नति मिलेगी, आपकी पदोन्नति होगी और आपका कार्यभार भी बढ़ेगा जिससे आपके अधिकारों की वृद्धि होगी और आप पावरफुल भी बनेंगे। यह गोचर आपके निजी जीवन को भी अच्छे परिणामों से भर देगा और परिवार के लोगों का भी सहयोग आपको प्राप्त होगा। समाज में आपकी स्थिति मजबूत होगी और लोग आपकी प्रशंसा भी करेंगे। वरिष्ठ अधिकारियों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे जो आपको मदद करेंगे और आपकी मेहनत आपको सफल बनाने में पूर्ण योगदान भी निभाएगी।
और पतियों के परीक्षा के लिए भी समय काफी अच्छा रहेगा। आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बनेंगे। आपके पिताजी का स्वास्थ्य कुछ कमजोर होने की संभावना रहेगी, इसलिए उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय अवधि में कोई वृद्ध व्यक्ति आपकी काफी मदद कर सकता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई नई पॉलिसी बना सकते हैं जो लोगों को काफी पसंद आएगी और उससे आपको प्रशंसा भी प्राप्त होगी। अब आपका उपाय क्या है कि आपको क्या करना है। रविवार के दिन लाल चंदन को घिसें और उसे अपने स्नान के जल में मिलाएं और उसी से स्नान करें, उसी जल से स्नान करें। ये आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देकर के जाएगा। तो दोस्तों ये था सूर्य भगवान का जो गोचर हुआ है 15 मंगलवार के दिन 15 तारीख को और 9:19 के ऊपर। इस गोचर से आपको ये लाभ मिलने वाला है आपकी राशि के अनुसार। अब जो है आप क्या करें, आप क्या करें कि आपको जो मैंने बताया था शुरुआत में, मैंने बताया था बालों की समस्या जो मैंने आपको बताई थी कि किस तरह से क्या परेशानी बालों में हो सकती है। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि गुच्छे के जैसे अगर बाल निकलते तो ये राहु भगवान की परेशानी है आपके लिए, कि राहु भगवान आपके नीच को बैठे हुए, राहु भगवान आपको परेशान करें। तो आपको क्या करना है कि ओम रांग रहवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी रहेगा। अगर मान लीजिए सूर्य भगवान से आप अगर नीचे बैठे हुए, आपके अगर कंघे के साथ आपकी लटें निकल करके आ रही हैं, बाल सीधे किसी टूट रहे हैं, तो सूर्य भगवान परेशान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसी तरह से जो ग्रह आपको परेशान कर रहा है उसी ग्रह का आपका मंत्र का जाप करना है या उससे रिलेटेड आपको चीजें दान करनी है। जैसे सूर्य से रिलेटेड होती है गेहूं, गुड़, मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं। राहु से रिलेटेड होता है दूध, चीनी, शक्कर, सफेद चीज का होता है वो दान कर सकते हैं। शुक्र से रिलेटेड होता है कि आप किसी को हैंडीक्राफ्ट की चीजें दे सकते हैं या कोई किसी तरह का गिफ्ट दे सकते हैं, लग्जरी चीजें कुछ दे सकते हैं, तो शुक्र से रिलेटेड होता है। और जैसे आप मान लीजिए बृहस्पति से रिलेटेड, तो गाय को आप पीली चने की दाल खिलाएं और गुड़ खिलाएं तो वो आपको फल देगा, या केले के पेड़ की पूजा करें। तो इस तरह से ये सारे ग्रह जो हैं इस तरह से आपको लाभ हो जाएंगे। तो आप करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरा वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा देखें, जितने और सब्सक्राइब कर दें, जितने नए लोग आते हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी साथ साथ करते रहो, कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।